हेलो व्यूअर्स, वेलकम एंड वेलकम अरशद महमूद साहब। आप लोग बहुत सारे तो जानते हैं, अरशद महमूद साहब का तारुफ क्या है। मुसन्निफ हैं, दानिश्वर हैं और जो रवायती तरीके हैं, रवायती बातें हैं, उनसे हट के बातें करने वाले मुसन्निफ और दानिश्वर हैं अरशद साहब। तो अभी हालिया दिनों में अरशद साहब आपकी नज़र से भी गुजरा है, बरतानिया में एक बहुत बड़ा प्रोसेशन हुआ है, बल्कि दो हुए हैं एक ही दिन में। एक निकबा का था जो कि प्रो पैलेस्टीनियन था। उन्होंने ऑलरेडी एक एनिवर्सरी अनाउंस की हुई थी, उसके मुताबिक था। दूसरा था वो इमिग्रेशन के मुखालफिन, लेकिन स्पेशली उन्होंने टारगेट किया इस्लाम को और मुसलमानों को। और कुछ वीडियोस भी शेयर हुई हैं, आपने भी, आपकी भी नज़र से गुजरी हैं, जिसमें औरतें जो हैं वो बुर्का पहने हुए, यानी उस लिबास को वो शो कर रही थी कि ये आप औरतों के जो ऊपर आपने एक लादा हुआ है, उसको एक तरह से उन्होंने रिडिक्यूल किया है। लेकिन इस सारी बात में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ये कि क्या ये सारी की सारी जो नफरत वो मुसलमानों के अगेंस्ट और इस्लाम के ऊपर जो शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओपनली बात कर रहे हैं, वो उसके ये मगरबी तहजीब जिम्मेदार है या हम मुसलमान उसके जिम्मेदार हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमें बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए, और यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ अरशद साहब। जी बहुत शुक्रिया शहरयार जी। बिल्कुल बड़ा सच्ची बात है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको जो है ना, हमें एक अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है। दो तरीके हैं देखें कि रवायती, एक तो हमारा रवायती स्टैंस है खास तौर पे मुसलमानों का, मुसलमानों का भी और लिबरल लेफ्ट का भी। जी। लिबरल लेफ्ट और मुसलमान, इन दोनों का तकरीबन सिमिलर इनका मौक़िफ़ है इस तरह की सिचुएशन में। जो रिएक्शन वेस्टर्न सोसाइटियों के अंदर इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो रद्द-ए-अमल आ रहा है सामने, तो उसमें मुसलमान तो का तो बिल्कुल ही ये तो मुकर ही जाते हैं इशू से ही, कि ये भी कोई इशू है। हम्म? ये तो मुकर जाते हैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। हम्म? इनका हमेशा से हमारा रवैया है हम मुसलमानों का कि हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक हमारे अपने रवैयों से हो, हमारे अकायद से हो, हमारे सो कॉल्ड कल्चर से हो, या दहशतगर्दी से इवन हो, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको कोशिश करते हैं उसको कारपेट के नीचे डालने की। हमारा सबसे बड़ी वो होता है कि मुकरी जाओ। सही। पहली पहली तो बात है मुकर जाओ। कब कैसे, ऐसा तो है ही नहीं है, हमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं है। हम्म। तो इस तरह की सिचुएशन ना करके तो मुकर जाओ, और दूसरी जो है मजलूम बन जाओ। विक्टिमहुड कार्ड, विक्टिम कार्ड, ये हम मुसलमानों का एक स्टैंडर्ड जो है ना, शायद आने वाली ता हिस्ट्री में, आने वाले ज़मानों में जब हमारे बारे में कुछ लिखा जाए तो कहा जाए यार इन ये विक्टिमहुड के बादशाह थे। जो जो कलमा पढ़ने वाले थे। तो हमने तो कभी अपनी गलती नहीं मानी, हमने कभी अपने अपने अकाउंटेबिलिटी नहीं की किसी भी सतह पे। आप इंडिविजुअल बंदे, किसी भी अपने बंदे को, हम्म, आप उधर कोई भी पाकिस्तानी को साथ, तो आप उससे बात करें तो वो फौरन मुकर जाएगा। तो बात ये है कि हम लोग जो है ना डिनाइल में चले जाते हैं। हमारा टूल ये है, डिफेंसिव टूल जो है, बजाय अपने आप को करेक्ट करें। और करेक्ट आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करें। यस। हम्म। सही। अपने आप को खुद तनकीदी जिसको कहते हैं, ठीक है ना, खुद एहतसाबी। यार अपना हिसाब भी लेना हर एक को लेना चाहिए। वो कितना भी, कोई बड़ा है कोई छोटा है, कोई अनपढ़ है कोई पढ़ा हुआ है, हर इंसान को कुछ अपनी खुद एहतसाबी तो वैसे ही करनी चाहिए।
सही। करेक्ट, अपने आप को करेक्ट करने के लिए, बेहतर इंप्रूव करने के लिए। लेकिन हमने कसम खाई हुई है, अ, हम मुसलमानों ने, कि जी हमने मानना ही नहीं है, तस्लीम ही नहीं करना, और मुकर जाना है। मुकरने के बाद फिर हमने विक्टिम बन जाना है। सही। हम्म अगर हम शरारत भी खुद करेंगे, ऑफेंसिव एटीट्यूड भी हम करेंगे, अगर हम एग्रेशन भी हम खुद करेंगे, लेकिन सब कुछ करने के बाद हम मजलूम बन जाएंगे। ये देखें कि फलस्तीन से लेके ये मजलूमियत और विक्टिम कॉज जो है, आप देखें कि फलस्तीन से ये चल रहा है, ईरान तक पहुंच चुका हुआ है, ये विक्टिमहुड का कॉज जो है। और पूरी वेस्टर्न सोसाइटियों में, हम्म, ये वो जो गोरे हैं, जिनकी वो ज़मीन थी, जिनकी वो सिविलाइजेशन है, जिनकी वो शनाख्त है, जिनका वो रहने सहने का एक अंदाज और स्टैंडर्ड था, वो स्पायर हो रहा है। हम्म वो जो है, तो वो उसको, वो उस पे वो एहतजाज कर रहे हैं हमारी हरकतों की वजह से। लेकिन आप देखेंगे कि हम पहले नंबर पे मुकर जाएंगे। नंबर टू, हम क्या करेंगे कि विक्टिम बन जाएंगे, इस्लामफोबिया। हाँ जी, वो इस्लामोफोबिया के ऊपर तो बहुत बात हो रही है जी, कि ये सारे इस्लामोफोब इकट्ठे हुए थे और इनके ये पास सारे सिवाय। इस्लामफोबिक हैं। जी। अच्छा, ये इन्होंने तीन चार गालियां रखी हुई हैं, ये गालियां हैं ना? गालियां हैं ये, इस्लामफोब, रेसिस्ट। ये भी एक गाली हो गई ना, कि आप यार जेन्युइन को, आपके, मैं आपकी जात पे, आपके किसी रवैये पे, किसी एटीट्यूड पे, आपकी किसी हरकत पे, मैं जो आपको कोई बात कह दूं कि यार शाह साहब आपने यूं किया है तो शायद मुनासिब नहीं है, आगे आप कह दें अच्छा साहब आप तो रेसिस्ट है। आपने तो मेरा कलर देख के, मैंने, मुझे देसी समझ के तुमने ये किया है, और साथ आप ये भी कह दें कि तुम्हें, अच्छा तुम्हें मेरे इस्लाम से भी नफरत है, हम्म तुम्हें मेरे ईमान से भी नफरत है, तो वो जो बात असल जो जिसकी वजह से हुआ है, वो गायब हो गई। जो बात आपके एटीट्यूड और चीज या किसी भी थे, यार आपने इधर कचरा फेंका है, या आप एक इल मैनर्ड कोई हरकत है की है, हम्म, तो उस पर कोई बात करता है, तो यार आप अगले को आप रेसिस्ट कह के दवाई डाल देते हैं। ठीक है। तो वहां तो इंग्लैंड में तो ऐसे हैं कि कोई चोरी कर रहा है तो उसने फौरन उसने कहा, या उसने पकड़ लिया तो उसने कहा तुम तो रेसिस्ट हो, तुमने मुसलमान होने की वजह से मुझ पे ये इल्जाम लगा दिया। यहां तक ये वाकयात हो रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो चीज़ है, और बदकिस्मती से इसका जो मसला दूसरा भी है फिर, पॉलिटिकल, और पॉलिटिकल करेक्टनेस का। हम्म, वो ये है कि जो वेस्टर्न लिबरल लेफ्ट है, और हमारा लेफ्ट भी, देसी लेफ्ट भी, वो फुली अनकंडीशनल इस मुस्लिम दुनिया को, कि इस विक्टिमहुड को सपोर्ट करता है। वो, हाँ, देसी लिबरल और लेफ्ट, या आपका वेस्टर्न गोरा लिबरल और लेफ्ट है। यानी पैम्पर, हाँ, मैंने भी देखा जी, पैम्पर करेंगे, पैम्पर करेंगे उनको, पुछ पुछ करेंगे, मक्खन लगाएंगे, लेकिन ये इस बात के ऊपर कोई बहस नहीं होती, इस बात के ऊपर कोई बात नहीं करते, सीरियस संजीदा को गुफ्तगू नहीं होती कि गलतियां कहाँ कहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ पे ठीक किया जा सकता है। यस, वो दोनों तरफ से नहीं है। यानी कि ना हम जो देसी लोग हैं, ना ये फलस्तीन से लेके ईरान तक का जो जंग और जिहाद का जो सारा मंजरनामा है पिछले 80 साल से लगा हुआ है, ना इस पे कभी कोई बात। आप देखिए ना कि फलस्तीनियों को एक मतलब कि हमने क्या कहते हैं, ब्लैंक चेक दिया हुआ है। किस बात का ब्लैंक चेक दिया हुआ है? कि भी आपने जो है वो कभी रैशनल काम नहीं करना, आपने कभी, आपने कभी पीसफुली नहीं रहना, आपने को एग्जिस्ट नहीं करना, हम्म
जितनी ताकत जितना आपके अंदर है, जो जिसके काबिल हैं आप, उतने पे ही राजी हो जाएं और अमन से और पीसफुली रहें। इसराइल के साथ को एग्जिस्ट करें या करते। अपनी रियासत 48 में मिल रही थी, ले लेते। लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि फलस्तीनियों की पूरी हिस्ट्री यहूदी इसराइल के साथ नफरत की है, दुश्मनी की है, जंग की है, जिहाद की है, और दहशतगर्दी की है। लेकिन हराम है आपको कोई लिबरल लेफ्ट का बंदा जो है इस तरफ आए, मजलूम और मासूम, बस इसके अलावा कोई लफ्ज सुनने को कोई तैयार नहीं है कि ये तो मजलूम है, ये तो मासूम है, घरों से निकाले हुए हैं, इनका छीन लिया हुआ है। अच्छा, ये कुछ हो रहा होगा। यानी कि ऑन द ग्राउंड कोई रियलिटी सी है यार, चलो आज इसको सॉल्व करें, इनको मतलब के कुछ नहीं है। इसी तरह आप ईरान की साइड पे देख लें, लेफ्ट और लिबरल ये कहता है कि भाई अपना जो है हम तो उस पर नजायज हमला हुआ है, हम उसके खिलाफ है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, जंग के उन्होंने जंग शुरू की है। चलो भी ठीक है, उन्होंने जंग शुरू की है, लेकिन क्यों की है? कोई आपको लिबरल लेफ्ट इस सवाल के तरफ सोचता नजर नहीं आएगा। यार कोई रीजन है ना, कोई पागल तो नहीं, कोई दिमाग किसी का, अमेरिका का या इसराइल का, कि वो बिलियंस और बिलियन डॉलर का जो असला है वो उस पे जाके जाके किसी पे फेंक दे। हम्म? तो बात ये है कि भाई उसका आपको पता नहीं है कि ईरानी रजीम क्या चीज है वो एक दहशतगर्द रजीम है अपने अवाम के लिए, एक हमारे कातल रजीम है। अभी पिछले तरह एक मैंने हाँ सुना है जी, एक हमारे ही एक आलिम साहब हैं पाकिस्तानी, बड़े यूथ में बड़े पॉपुलर हैं, क्योंकि वो अजीबोगरीब से साइंटिफिक इंटरप्रिटेशंस कुरान पाक की दे रहे हैं आजकल बड़ी, और उनका एक अलग सही। तो वो कह रहे हैं कि इस वक्त सिर्फ एक ही कुरान पाक के मुताबिक, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक सिर्फ एक ही मुल्क है इस वक्त मुसलमान, और वो है ईरान। चलो, इट्स ओके, हम इसको नहीं यानी बीच में लाते जो हाँ भी जी, यानी वो उस हाँ सेंस में भी वो कि हाँ क्योंकि वो इसराइल के हाँ। खिलाफ जंग लड़ रहा है, इस देखो, वजह से। हम अकीदे की तरफ नहीं जाते, जाहिर है जी हमारा अकीदा हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो मर्जी समझें, ठीक है, हर हर ईमान वाला जो है वो जिसको मर्जी खुदा बना ले, जिससे मर्जी इनकार कर दे, हमें क्या। बात ये है कि करेक्टर क्या है, अमल क्या है। वो एक कातल रजीम है, अपने अवाम की कातल है। 47 साल से हजारों नहीं लाखों ईरानी अवाम को फांसियां दे चुकी है। उन्हें जंग के नाम में शहीद करवा चुकी हुई है। गोलियों से मारा जा चुका है, फायरिंग स्क्वाड के सामने। ओलामा, अपने शिया ओलामा को, अपने हमेनी के साथियों ने अपने साथियों को उसने कत्ल किया हुआ है, मर्डर किया हुआ है। कम्युनिस्टों लेफ्ट को मर्डर किया हुआ है, और तो बेचारी बच्चियों को। हम्म? तो बात यह है इवन कि इवन कहने का अरशद साहब, माइन फील्ड, इराक जंग के खिलाफ माइन फील्ड्स क्लियर करने के लिए बच्चों को आगे भेजते थे जी जी। जी, बच्चों को भेजा गया था। जी तो यानी कि ऐसी एक जालिम रजीम जो है, फनेटिक रजीम, जुनूनी, अकीदा परस्त, यार आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। नंबर वन। नंबर टू, ओ भाई वो उस पे हमला जो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि वो अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद, उसका ऑफिशियल रियासती उसका जो है वो एक जिसको नहीं कहते मंशूर, मंशूर मंशूर होना कॉन्स्टिट्यूशन उसका तो है ही है। तो यार, और उसने जितनी प्रॉक्सियां बनाई हैं, फौजें बनाई हुई हैं दूसरे मुल्कों में। हम्म? तो हर मुल्क को उसने तबाह किया, हर अरब मुल्क को उसने तबाह किया, जहां 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 कोई शिया है उसने वहां पे उनको असला दे दिया, उसको तवेज दिया, चलो भाई इसराइल पे मिसाइल मारो। हम्म? तो बात यह है कि एक ऐसा मुल्क जो है कि भाई वो एक नॉर्मल मुल्क नहीं है। हम्म? उस पे ये जो जंग, ये जो हमला इन्होंने किया, अगर अमेरिका इसराइल ने किया है, तो भाई उसकी कोई रीजंस हैं। उस तरफ आओ।
लेकिन जब रीजंस की बात आप जैसे लोग करते हैं, हम जैसे लोग करते हैं कि रीजंस के ऊपर भी बात करो, उसके ऊपर तो ये फौरन ही फतवे लगा देते हैं। हाँ, जाहिर है, फिर तो देखो ना, वही सेम है ना। वो बात आ जाती है, आप तो मुसलमानों के खिलाफ हैं। हाँ जी। वो इस्लामोफोब हो। हम्म। तो आप तो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। और यार, हम सब मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम उनकी हरकतों के पे बोल रहे हैं। आकर तोतों पे बोल रहे हैं। करतूतों पे बोल रहे हैं यार। इंसान बनो, और अच्छे सिविलाइज्ड इंसान बनो, पीसफुल इंसान बनो, दुनिया के साथ इंटेग्रेशन वाला इंसान बनो, जो दुनिया के साथ इंटेग्रेट करे, कोऑपरेट करे। अब ईरान कितना खुशहाल मुल्क हो सकता है अगर हिते में यस। एक ये यस। पीसफुल स्टेट हो, अगर अगर वो यस। सारी ये धंधे, जंग, जुनूनी और एटम बम, एटम बम क्यों बना रहा है? किससे उसको खतरा है और क्यों खतरा है? और आप दुश्मनी रखते हैं तो फिर खतरा होता है ना। फिर जब आप दुश्मनी भी नहीं है, आपकी मेरी दोस्ती है, तो मैंने आपसे क्यों डरना है और आपने मुझसे क्यों डरना भाई जी? तो बात ये है, तो ये सारा सिनारियो आप देखें कि लार्जर लेवल पे भी आप देख लें, पॉलिटिकल सतह पे दुनिया में देख लें, और लोकल आप अपनी सोसाइटी हैं जो वेस्टर्न सोसाइटी हैं उसमें भी आप देख लें, कि इन्होंने पिछले 50 साल में, 50-60 साल में जो माइग्रेशन हुई है वेस्टर्न मुल्कों के अंदर, अब देखें कि हर एक वेस्टर्न सोसाइटी जो होती थी हमारी नौजवानी में भी, जब हम यंग, आज से 50 साल पहले आप ले लें, तो यार एक इमेज होता था वेस्टर्न सोसाइटी का ना। एक तरक्की याफ्ता सोसाइटी, जी। एक ओपन खुली डुली सोसाइटी, लिबरल सोसाइटी, खास गोरा सोसाइटी, जिसमें किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं है और इंतहाई पीसफुल है। अच्छा, वो जो है अपना, तो ये था इमेज। अब जब इमिग्रेशन, मास इमिग्रेशन हुई है, और बहुत सारी तो इलीगल इमिग्रेशन हो रही है ना जी। आपके यहाँ तो, उन्होंने बताया ना पिछले 10 साल में 2 लाख इलीगल इमिग्रेंट जो हैं वो इंग्लैंड में दाखिल हुए हैं। ये हाँ जी। आपका डाटा आया है अभी। हम्म। जी। तो और ये सारी इमिग्रेशन जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की है। यस। हम्म। अंडर डेवलप लोगों की है, पसमानदा बैकवर्ड लोगों की है। और जो बैकवर्ड होगा, जब बैकवर्ड किसी डेवलप्ड सोसाइटी में जाएगा या जाता है, तो अपनी सारी बैकवर्डनेस को साथ लेकर जाता है। हमने जब उधर गए जाएंगे पाकिस्तानी, तो उधर उसको पाकिस्तानी बनाएंगे। राइट। बंगाली जाएंगे तो उधर उसको बंगाली बना देंगे। हम्म। हमारे इंडियन भाई जाएंगे तो वो उसको इंडियन की तरह बना देंगे, वो मोहल्लों को, गलियों को, आबादियों को, बस्तियों को। अब बांग्लादेश की का, हमारी सोसाइटी माहौल का क्या हाल है, और हमारे एटीट्यूड क्या होते हैं, पाकिस्तानियों के क्या हैं, और हमारे मतलब के इंडिया के आम लोगों की बात कर लें, तो कहने का मतलब वो वही कुछ करेंगे। लिहाजा वहां पे एक मुहावरा, अभी एक मजाकन बात नहीं है, सच्ची बात है। वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप थर्ड वर्ल्ड से इंपोर्ट करेंगे तो आप थर्ड वर्ल्ड बन जाएंगे। और बात बिल्कुल ठीक है। तो ये जो है, जो वेस्टर्न सोसाइटियां जो तरक्की याफ्ता, खुशहाल, लिबरल, वेरी रैशनल, वेरी ह्यूमन जो सोसाइटियां थी, इन्होंने जाके वहाँ मस्जिदें, अपना इमाम बाड़े, अपना टेम्पल्स, पहले तो इन्होंने दब अपने जो मज़हब हैं, और खूब उसकी नुमाइश की है, और उसमें घेरा डाला है। तो इसको अब देखें कि ये जो आपका गोरा वेस्टर्न लिबरल लेफ्ट है, और हमारा भी, अच्छा इनका उनका ये है कि उनको ये कि उन्होंने इस पे पर्दा क्या डाला हुआ है, इस थर्ड वर्ल्ड का सारा जो गंद गलाजत उन्होंने इकट्ठी कर ली है अपनी एक खूबसूरत सोसाइटियों में। देखिए, वेस्टर्न सोसाइटी जो है ना, वो ह्यूमन हिस्ट्री की मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट हाईएस्ट सिविलाइज्ड सोसाइटियां हैं वो, थी। यार इंसानियत की मेराज है वो।
मंजिल है ना, जो हमने 5-10 हज़ार साल की जो सिविलाइजेशन का इर्तिका था, उसकी जो सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जो सोसाइटियां बनी वो वेस्टर्न सोसाइटियां थी, वो जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर वो बनी। लेकिन अब उस पे सारा हमने ऐसे ही है जैसे कि एक थर्ड वर्ल्ड लोगों का कचरा जो है, जहालत है। हम्म, हमें आप मतलब कि सफाई का कोई हमें तो नहीं है, मैनरिज्म हमारे अंदर कोई नहीं है। फिर हम गुस्से वाले लोग हैं, थर्ड थर्ड वर्ल्ड के लोग हैं ना, ऐसे ही हम लड़ने वाले। आपको पता है वो कितने सॉफ्ट लोग हैं गोरे, वो तो ऊंचे ऊंची आवाज से वो बोलते भी नहीं है। लेकिन अब उनके यहाँ भी रिएक्शन, हमें देख देख के रिएक्शन होता जा रहा है। हाँ, तो वो वो हुआ ये है, जैसे सीखने वाला ना, जो सीखता है सीख, एक तो आप जैसे लोग होंगे वहां गए हुए, वो सीख रहे हैं ना यार, ये सोसाइटी इस तरह की है, हमने इस तरह रहना है, हमने पीसफुल रहना है, सॉफ्ट स्पोकन होना है, आराम से बात करनी है, हम्म, माहौल को साफ सुथरा रखना है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये सारे मैनर्स जो हैं उस सोसाइटी के, वो आपने अडॉप्ट कर लेने हैं, उसको उसके साथ को एग्जिस्ट करना है, और वो है ही अच्छे, आप उनको अपनाएं बल्कि। तो होता ये है कि इन लोगों ने, लिबरल लेफ्ट ने नैरेटिव एक बना दिया, और वो इंतहाई सेल्फ डिसेप्टिव है, खुद को धोखा देने वाला। अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो ये ना बेचारे थर्ड वर्ल्ड से मजलूम मस्कीन आए हुए हैं, गो लेफ्ट लिबरल जो वहां का गोरा लेफ्ट है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, इनकी अगली नस्ल ठीक हो जाएगी, फिर उससे अगली नस्ल ठीक हो जाएगी। हम्म, ये अच्छा, फिर उन्होंने इसको और इसको थोड़ा सा फिलोसफाइज करना है। फिर वो कहते हैं कि सारे इंसान बराबर होते हैं, हमें सब इंसानों के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आना चाहिए। सबको अपने ईमान की, अकीदे की, इबादत की हर एक को आज़ादी मिलनी चाहिए। हम नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। वो भाई डिस्क्रिमिनेशन का फार्मूला ही गलत है। वो इसलिए फार्मूला गलत है कि वो जो वेस्टर्न सोसाइटियां थी, वो तो लिबरल सोसाइटियां थी, वो तो सेकुलर सोसाइटियां थी ना, वो तो मजहब से निकल चुके हुए थे। उन्होंने बाहर निकल के मातम थोड़ा करना है गोरों ने। हम्म? तो वहां तो वो तो मतलब कि मजहब को ऑलमोस्ट छोड़ चुके हुए हैं, कम कम प्रैक्टिकली तो बिल्कुल ही छोड़ चुके हुए हैं वो लोग, ठीक है ना। तो उनकी सोसाइटियां तो ये थी भाई। आप ये जो के हर एक को इबादत का एक उसको देना, हक राइट है, हाँ हक जी। होना चाहिए। जी। वो जी क्रिश्चियन को भी है, वो तो यहूदी को भी हक है। और भाई यहूदी व क्रिश्चियन छोड़ चुके हुए हैं, उन्हें 100 साल हो गया छोड़े हुए। और वो आपकी तरह भी नहीं है कि शोर मचाएं। हम्म? तो बात ये है कि ये फार्मूला ही गलत है कि भाई मजहबी आज़ादी या एक इंसान समझना। नो डाउट सारे इंसान यस इन प्रिंसिपल बराबर है, काबिल एहतराम इंसान, काबिल एहतराम है, वो कोई भी हो, इन प्रिंसिपल। प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, जब तक ये जो गैप है अंडर डेवलप होने का और डेवलप होने का, फनेटिक होने का और सेकुलर होने का, जाहल होने का और रैशनलिस्ट होने का। भाई ये गैप है ना एक, यहाँ आप छूट नहीं दे सकते। छूट अगर आप देंगे तो वो आपकी सोसाइटियों को, वो जो मैंने लिखा भी था कि यार ये तो फिर आपसे है कि आप बांदरों के हवाले कर दो ये दुनिया। हाँ मतलब जी। कि आप देखें कि मैं हमारे घर में, मतलब मैं जो हमारे घर में को 5-10 बांदर आ जाए, इधर छोड़ दिए जाए, तो देखो हमारे घर का असर क्या होता है। है कि नहीं, मतलब कि यानी प्लेनेट इसी प्लेनेट तरह मतलब, प्लेनेट ऑफ एप्स का विजुलाइज कर रहे हैं। अच्छा, नहीं मतलब कि बर्बादी हो जाएगी ना सारी, मतलब के इंसान सिविलाइज्ड, मतलब की बात है कि हम उस लेवल की जो सिविलाइजेशन आज वहां पहुंची, इसीलिए वो खुशहाल हुए हैं ना, इसीलिए वो तालीम याफ्ता है ना भाई।
इसीलिए वो हमें अट्रैक्ट करते हैं ना, हम क्यों अपने मुल्कों को छोड़ छोड़ के उधर जाना चाहते हैं। यस, यस, हर हर अंडर डेवलप्ड मुल्क का, हर हर पाकिस्तानी, हर बांग्लादेशी, हर इंडियन क्यों भागता है भाई उधर, हर अफ्रीकी। यस, हम्म। बिल्कुल। क्यों? कि वो खूबसूरत मुल्क हैं। क्यों खूबसूरत हैं? वो सेकुलर है, लिबरल हैं, तरक्की याफ्ता हैं, खुशहाल हैं। वैल्यूज बहुत खूबसूरत है। वैल्यू सुपर उसकी हैं जी। लेकिन हम सब बिल्कुल उलट है। हमें ये सारी हर चीज उल्ट है। तालीम से हम फारग हैं, अकल से हम फारग हैं। मजहब के अलावा हमारी दिलचस्पी कोई नहीं किसी काम में। साइंस से तो है ही नहीं है। वो भाई मजहब कब का जो है वो इंसानी जिंदगी से फारग हो चुका हुआ है। आज के दौर में साइंस जो है वो जिंदगी है, वो रहनुमा है, वो गाइडेंस वाली चीज साइंस है, इल्म है, नॉलेज है। मजहब नहीं है। अब मजहब शरीक होके वो आपके अंदर, आपके दिल के अंदर होना चाहिए। मजहब जो है वो आपके दिल के अंदर होना चाहिए। वो बाहर डिस्प्ले करने के लिए नहीं है कि आप सड़कें बंद करके नमाजें पढ़नी शुरू कर दें। हम्म? आप किसी भी आप जहाज के अंदर, प्लेन के अंदर आप उठ के आप जो हैं उधर नमाजें पढ़नी शुरू कर दें। तो ये जो है, ये हरकतें जो हैं, ये बैकवर्ड हरकतें हैं, इल्म हैं ये हरकतें। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो लिबरल लेफ्ट है, हमारा देसी लिबरल लेफ्ट भी और गोरा लिबरल लेफ्ट, ये कसम से मैं तो कहूंगा कि ये दिमागी तौर पे क्रैक हो चुके हुए हैं। हमें साइंटिफिक और रैशनल होना है ना यस। यार। दुनिया को अच्छा बनाना है, दुनिया को बर्बाद नहीं करना। कोई भी असूल, सारे इंसान बराबर हैं, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन को भाई आप को पाइंदा फकीर गली से पकड़ के अपने घर ले आओ भाई, सारे इंसान बराबर है ना। हम्म। क्या मतलब है इस बात का? तो बात यह है कि जब तक ये इंसानों के दरमियान सोशल डिफरेंसेस हैं, इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस हैं, एजुकेशनल डिफरेंसेस हैं, ये इसकी कोशिश करनी चाहिए कि ये जो है ये ज्यादा से ज्यादा जो अंडर डेवलप्ड लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करें, उनका लेकिन एजुकेशनल कैसे? लेवल बढ़े, उनका कैसे अशोक कल्चरल साहब? लेवल बढ़े। हम्म। कैसे आप भी आते हैं, आप सारी दुनिया में घूमते फिरते हैं, आप मिलते हैं, मुसलमानों को भी मिलते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के मुसलमानों को मिलते हैं। आप, अब सवाल ये कि कैसे, जो आप ये बात करें, हम कैसे इस चीज को समझें कि हमें क्या करना है, क्योंकि हम तो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि इसमें हमारी गलती भी है। हाँ वो अच्छा, वो इसलिए नहीं हुआ मेरे ख्याल में, खासतौर पे वेस्टर्न सोसाइटियों में हमारे तो और प्रॉब्लम है ना, जी, हमारे तो अपने इस इन्हीं मुल्कों। सोसाइटीज में मैं कह हाँ। रहा हूँ जी। तो जी। आपकी वेस्टर्न सोसाइटियों में प्रॉब्लम ये है कि वो अगर छूट ना देते इनको, इनको खुली छूट जो उन्होंने दी है, भी देखो ना, मस्जिद बनेगी, मदरसा बनेगा। यस। मस्जिद मदरसे से होगा क्या? माँ बाप बच्चों को मस्जिद और मदरसे में भेजना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। उधर आपके इलाके की मैं बात जी, कर रहा हूँ, जी, वेस्टर्न ऐसे ही, सोसाइटी। ऐसे ही वो पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से मौलवी इंपोर्ट कर लेंगे, हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। जो हमारे माइंडसेट का है, जिसको जरा भर उसमें ओपननेस नहीं है, जिसमें जरा भर जदीद मॉडर्न सोच बिल्कुल नहीं है। सेम यहाँ का मौलवी जो है वो उधर जा बैठा है। यहाँ पे तो हर गद्दी की एक मस्जिद है जी अपनी। और हर गली में एक मस्जिद है, नहीं, एक मैं एक कह रहा रोड हूँ, के ऊपर। मैं कह रहा हूँ जी, हर हर गद्दी नशीन जो है ना जी पाकिस्तान का, हाँ, हर गली उसकी यहाँ पे नशीन की वो मस्जिद है उसकी जी। है। जी। वो मस्जिद नहीं है, एम्पायर है एम्पायर है, यस। उसके फॉलोअर्स का और पैसे माल का। जी। तो ये बर्बादी किसने की है? आपकी रियासत ने की है ना, आपकी गवर्नेंस ने की है ना। और भाई आपके गोरों ने किया है ना। उन्होंने आप अपनी अपनी उस वेस्टर्न सोसाइटी को तबाह बर्बाद ब्लाइंडली फॉलो करके, ये जो नैरेटिव्स हैं, सारे इंसान बराबर हैं, हर एक को मजहब की आज़ादी हो, फलां हो, इस्लाम फोबो का बना के सारा ड्रामा, हम्म, उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसको कह भाई कौन सा इस्लाम फोबो भाई? नो, कोई भी इस्लाम फोबो नहीं है। इशू पर बात करो, ऑन द ग्राउंड जो सामने है उस पर बात करो, ये लेबल मत लगाओ। इन्होंने लेबल खुद कबूल कर लिए।
और वो जो आपकी पता है, आपकी सारी गवर्नेंस, जो बेसिक गवर्नेंस है वो आपके वो काउंसलर्स होते हैं ना, जी जी वो जो काउंसिल। लोकल गवर्नमेंट आपकी होती है, जी जी। ठीक है ना। वो सारा ये जो रहने सहने का, सड़कें गलियां, सहूलतें, जी उन्होंने ये फैसले सारे उन्होंने करने होते हैं। और वहां सारे के सारे हमारे देसी लोग होदी काउंसलर हो गए हैं, होदी मेयर बन गए हैं। तो जी। वो तो सियालकोट गुजरांवाला लाहौर बन गया ना, फिर अपना गुजरात बन गया फिर। वैसे। हाँ जी वैसे। हाँ, जैसे इधर इस्लाम के नाम पे, मैं पाकिस्तानी सोसाइटी में भाई इस्लाम के नाम में जो बात हो गई ना, किसी ने बोलना ही नहीं है। यस। एक मस्जिद बनी हुई है ना, साथ दूसरा कह देना अगर यार इधर एक और बननी चाहिए, तो कोई नहीं कहेगा यार अभी तो ये तो सामने बनी हुई है यार, एक और की क्या जरूरत है। कोई नहीं कहेगा। हाँ 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 हाँ, बननी चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। अफसर भी कहेंगे हाँ जी आपको इजाजत मिलनी चाहिए जी, चलो। वहां ऐसे हो रहा है आपके। तो हुआ क्या है कि वहां जो है, अगर वो यही वेस्टर्न जो हुक्मरान हैं थे वहां के, वो अगर इन लोगों को मैनेज करते, कंट्रोल करते, और इस तरह की आजादियां एक शराइत के कंडीशनल देते, और साथ उनको सिविलाइज करते। मतलब क्या जरूरत है भाई स्पीकर मस्जिदों के उधर क्या जरूरत है भाई अपना जो है आप अजाने दें स्पीकरों के ऊपर। ना देती इंग्लिश इंग्लिश गवर्नमेंट है, यूरोपियन गवर्नमेंट है, ना इजाजत देती, बहुत सारे मुल्कों ने नहीं भी दी। हम्म? तो ना देते तो क्या फर्क पड़ना था भाई, भैया आपका मुल्क है, भैया आपकी सोसाइटी है, क्यों बर्बाद कर रहे हो अपने आप को। क्योंकि ये तो एक विशेष साइकिल होता है, मजहब का फैलाव जो होता है ना, जहालत का। हम्म। फिर हुआ उन्होंने क्या किया है कि इनको ये जो है ना फॉरेन सिटीजनशिप दे देनी। जी लो जी, आपको पता है हमारा हमारा माइंडसेट, देसी माइंडसेट क्या है। देसी माइंडसेट है बड़ा क्रुक्ड माइंडसेट। पहले तो पता, मैं अगर मेरा मतलब कि ना मैं मेरा बच्चा, या मैं खुद ही मतलब कि ना मैं इंग्लैंड लंदन अमेरिका या इधर यूरोप मैं भी चला जाऊं। लो जी, अब मैं इंतहाई मस्कीन बन जाऊंगा ना, जब वीजा अप्लाई करूंगा ना, बड़ा मस्कीन बन के, डरा हुआ खौफजदा। हम्म तो वो मैं जाऊंगा, कई झूठ और कई चक्करबाजियां करूंगा। हम्म, इंतहाई मस्कीन। हम तो इधर मस्कीन लोग हैं ना, अपने मुल्क में हम मस्कीन हैं, हमें अपने मुल्क में कोई हक हासिल नहीं है। हम तो वो लोग हैं, हकूक से महरूम लोग हैं हम। अब होता क्या है कि मेरे जैसा मस्कीन यतीम, हम्म अब डरा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता अब उन्होंने ना वही वो जो है कि वो जो एक कहानी है कि भाई ऊंट और अरब हैं, अरब अरब बाहर तो ऊंट अंदर। यस। तो इन्होंने वेस्टर्न सोसाइटियों ने यूं किया है कि वो ना जो ही मैं तो उधर जाऊंगा, अब मैं डरा हुआ मस्कीन, अब मेरा होगा, या मेरे मुझे ना किसी तरीके से 4-5 साल पे वो क्या क्या पीआर कहते हैं उसको, हाँ परमानेंट रेजिडेंस जो है, जी यार आयल बस उस तक मैं पहुंच जाऊं, मैं उस तक पहुंच जाऊं। पहला मेरा ये होगा। अब मैं आधा मस्कीन हूंगा, हम्म और आधा अपनी बदमाशी भी कर रहा हूंगा, यस। क्रोकनेस, चालाकियां मक्कारियां, वो भी उधर मैं कर रहा हूँ, हरामजादगियाँ। लेकिन आधा मस्कीन भी हूँ, डरा हुआ हूँगा। फिर मुझे पीआर मिल जाएगी। अच्छा, पीआर पे मैं थोड़ा जो है ना फिर 80-90% ना मैं एक ताकत पर डरना बंद कर दूंगा। और या फिर कोई देर बाद पासपोर्ट मिल जाएगा। अच्छा, पासपोर्ट मिलते ही झुमके हमारे मुझे देसी बंदे को, जिसकी वैल्यू कोई नहीं, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री का थर्ड क्लास बंदा, जो अपने मुल्क में एक यतीम और मस्कीन है। हम्म यस। ठीक है, कोई भी उसको थाने जाके मुझे कोई भी जाके फैंटी लगा दे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इस मुल्क के अंदर, मेरा तो रखवाले कोई नहीं है। वो बंदा उधर जाके मुझे जो ही ब्रिटिश पासपोर्ट, अमेरिकन पासपोर्ट, कैनेडियन पासपोर्ट, फ्रेंच पासपोर्ट मिलेगा, और मुझे यार ये होगा कि अब मैं यार ये गोरे हजारों साल से रहने वाले ये और मैं बराबर हूं। लो जी, मैं तो बादशाह सलामत हो गया ना। मैं फौरन बदमाश बनूंगा, सिविलाइज्ड सिटीजन नहीं बनूंगा। तो भाई साइकी समझो हमारी, इन गोरों को, क्या इन गोरों के दिमाग नहीं थे यार। इन्होंने सारी दुनिया में हुकूमतें की हुई हैं यार, सारी साइंस, सारी ये सोशल साइंस जो है,
ये डेवलपमेंट साइंस जो है ये उन लोगों ने बनाई हुई है। साइकोलॉजी उन्होंने दी है या सोशियोलॉजी, उन्होंने सारी साइंसें उनकी इजाद हैं। क्या आज के हमें थर्ड वर्ल्ड के लोगों को समझ नहीं सकते कि इनकी साइकी क्या है, इनको कैसे टेम करना है, इनको कैसे इंप्रूव करना है? आज वो क्यों सारा अपना ये सब कुछ छोड़ बैठे हैं? तो उन्होंने अपने मुल्क को, अपनी वेस्टर्न सोसाइटियों को इस लेफ्ट और लिबरल ने बर्बाद और तबाह किया है। ठीक है। और आपको पता है कि इस तरह की चीजें हमें तो थोड़ा सा ना लीकेज मिलनी चाहिए ना, थोड़ी सी कहीं से भी मुसलमानों को माशाल्लाह खास तौर पे। इन्होंने ये दावे शुरू कर दिए थे कि 2040 में ना 2050 में हमारी इंग्लैंड में मेजॉरिटी होगी। हाँ जी। ये हाँ जी। ये स्टैटिक्स बनाने शुरू कर दिए थे इन्होंने। हम्म। तो भाई हम तो वो लोग हैं, तो हम तो कंकर करने। अब यूं ही वो पासपोर्ट मिल गए, अब मतलब कि कुछ चंद लाख मुसलमानों को या देसियों को, तो जनाब उन्होंने कहा अब तो हम तो बादशाह हैं। और उन्होंने हमारी बदमाशी को कबूल भी कर लिया है। आगे से वो मस्किन, हाँ हाँ इस्लाम को और रेसिस्ट नहीं। अच्छा, आप देखें कि ये एक्सट्रीम उस सोसाइटी में जो बेचारा टॉमी रॉबिन्सन जो है उस पे उसको गालियां पड़ेंगी। उसको उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ठीक है। लेकिन गोरा वाइट की मैं बात कर रहा हूँ, नेटिव्स की। उनको प्रोटेस्ट की इजाजत भी नहीं मिलती। और इनको रोज फलस्तीनियों को जो है किसी ना किसी ना कोई नाम पे उधर जुलूस निकला हुआ होता है। और फलस्तीनी जुलूस का मतलब ये होता है एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट्स को बढ़ाना, वेस्टर्न सोसाइटी के खिलाफ बोलना, अमेरिका के खिलाफ बोलना, मतलब कि इसराइल के खिलाफ बोलना, उस सोसाइटी उस लिबरल सोसाइटी को। जब आप बुर्के पर्दे, आप नकाब हजाब, वो लाखों लोग सड़कों पर लाएंगे तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है हमारा कल्चर तुम्हारा कल्चर नहीं है, वो घटिया कल्चर है, तुम नंगे बेहया फोश लोग हो। लंदन की सड़कों में ये कहा जा रहा होता है। यस। ये जो यस फलस्तीन का सर। प्रोटेस्ट, सिर्फ फलस्तीन का मजलूमों का प्रोटेस्ट नहीं होता, ये कल्चरल डिस्प्ले